की ज्योमेट्री क्या है, अप्रोक्सीमेटली 2000 आरपीएम पे इसका वेस्ट गेट खुलेगा। जब कंप्रेशन का सॉरी इसका प्रेशर जब बनेगा ना एग्जॉस्ट का, तो वेस्ट गेट खुलेगा और वो टर्बो चार्जर काम करना शुरू करेगा। उस वक्त में लगेगा कि एक झटका सा महसूस हो पावरफुल, ठीक है। अब इसके अंदर में आप देखोगे व्हेन यू हैव टू इवैल्यूएट, जब इस गाड़ी को देखेंगे तो जो टर्बो चार्जर है नीचे, यहाँ पे विजुअली हमको क्या क्या चीज़ें दिख सकती हैं। या तो इसके अंदर में ऑयल सीपेजेस वगैरह हमको दिखता है, तो वो हमको ध्यान रखना है कि इसमें कैसा कुछ वो नहीं है। इसके जो होस पाइप्स हैं उसके अंदर में ऑयल का वो मार्क आ सकता है, डिपोजिशन रहेगा और गंदगी तो फिर बैठी जाएगी। तो ये इसके अलावा आपको क्या देखना है, जब ये इंजन स्टार्ट करेंगे तो जो थ्रॉटल स्लिपेज इसका घड़घड़ा के उठेगा और घड़घड़ा के बैठता है, वो उठना बैठना जो है ना इसका साउंड का, दैट शोज कि थ्रॉटल इसका रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्लॉगिंग है उसके अंदर में, जिसकी वजह से ये टर्बो चार्जर हमसे काम नहीं करता। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसका आपको स्मोक डिटेक्शन भी करना चाहिए। तो गाड़ी को स्टार्ट कर लिया और हम ये देखें कि ब्लैक स्मोक आ रहा है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं हवा कम जा रहा है, फ्यूल ज़्यादा चल रहा है तो काला धुआं निकल रहा है। या अगर ब्लूइश ग्रे या ब्लूइश स्मोक आ रहा है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं ऑयल जल रहा है। तो इसके शाफ्ट को चलाने के लिए, दोनों जो टरबाइन और कंप्रेसर है, इसके शाफ्ट को चलाने के लिए लुब्रिकेट करना पड़ता है। तो इंजन ऑयल का ही उसमें अंदर इंटेक जाता है और एग्जिट भी है। तो वो अगर सील कट गया तो क्या होगा, ऑयल जलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब वो क्यों कटा होगा, कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो रहा था, ध्यान दिया नहीं है, तो हीट की वजह से जो सील है वो कट जाता है, तो ऑयल लेना शुरू कर देता है। वही ऑयल बाहर लीकेजेस होके उसके ऊपर में डिपोजिशन आना शुरू हो जाता है। लास्टली टेस्ट ड्राइव के दौरान उन लोगों को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या ये स्पीड मेंटेन कर रहा है कि नहीं। वो सबसे बड़ा पकड़ में आता है उससे। तो थ्रॉटल तो समझ में आ ही रहा है, विस्लिंग साउंड, रैटलिंग साउंड, एक वाइब्रेशन, ये तो समझ में आ रहा है। स्पीड मेंटेन कर रहा है, हम 80 की स्पीड पर चला रहे हैं लेकिन मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो वो दिख रहा है कांटे में 80, कभी 75 हो जा रहा है, कभी 80 हो जा रहा है, कभी फिर 70 हो जा रहा है। वो स्पीड अगर छोड़ रहा है बार बार, दिस मीन्स कि देयर इज अ प्रॉब्लम विद द टर्बो। बट दिस इज एन ओल्ड टेक्नोलॉजी। आजकल जो आता है दैट इज वेरिएबल ज्योमेट्री। तो आपका जो फ्रॉन्क्स में लगा है दैट इज अ वेरिएबल ज्योमेट्री, वो किसी भी आरपीएम पे काम करता है।